मॉर्निंग सभी को। 9:02 हो चुके हैं। फ्राइडे 18 जुलाई है आज। कल बैंक निफ्टी में बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिली और निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने 57,050 को ऊपर तोड़ा नहीं, तो हमें उसकी ऊपर की ट्रेड नहीं मिली, लेकिन बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मिली थी और उसमें मैंने ट्रेड भी ली थी। आपके साथ मैंने वर्चुअली प्रॉफिट भी शॉर्ट वीडियो के साथ शेयर किया था। जैसे मेरे एनालिसिस वर्क करते हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और अगर स्टॉप लग जाता है तो भी मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको बता देती हूँ। तो ये आज निफ्टी का चार्ट है, आपको दिखाऊँ मैं। HDFC और रिलायंस, ICICI, इनके रिजल्ट, विप्रो का आज रिजल्ट आया है, विप्रो का कल। और विप्रो ने काफ़ी अच्छा, मतलब मार्केट को जैसा चाहिए था उस हिसाब से ठीक ठाक रिजल्ट दिया हुआ है। तो आज विप्रो और टाटा कम्युनिकेशन के ख़राब नतीजे आ चुके हैं, जो कि मार्केट को पसंद नहीं है। मार्केट ने जो ये किया रहता है ना, मतलब कि मान के रखा रहता है कि ऐसे रिजल्ट आने चाहिए, तो उस हिसाब से अगर नहीं आते तो फिर मार्केट में करेक्शन हमें दिखने को मिलता है उस स्टॉक में। तो वैसे ही HDFC ने क्या किया है, बोनस इशू किया है, तो इसकी प्राइस तो एडजस्ट होगी, जो भी मैनेजमेंट तय करेगी उस हिसाब से। तो अगर HDFC थोड़ा भी नीचे आता है तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे मार्केट पे, बैंक निफ्टी पे पड़ेगा, जाहिर सी बात है। अब तो दोनों भी करेक्शन दे के हमें यहाँ तक आने चाहिए, ये जो डब्बा है, मतलब कि ये जो फिबोनाची लेवल है ना, यहाँ तक 24,760 और 24,100। तो मतलब कि ये जो 24,000 और 25,000 के आसपास की और 24,000 के, ये 500 या कितने पॉइंट की रेंज है, ये 700 और 300 पॉइंट की रेंज है, ये 300-400 पॉइंट की। तो यहाँ तक जो है ना, मार्केट ने इस बीच आना चाहिए, है ना। तो ये अभी काफ़ी दूर है मार्केट, 25,111, तो मतलब ही काफ़ी दूर, मतलब 700-800 पॉइंट मार्केट यहाँ से नीचे हमें करेक्शन देना चाहिए। तो वो मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर HDFC का बोनस की वजह से अगर ये हो जाता है, प्राइस एक चेंज हो जाता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और आज इन्फोसिस के भी नतीजे आने वाले आज या कल में। तो बड़े बड़े जियो फाइनेंस का रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया है, तो उसके ऊपर भी आप आज नज़र रख सकते हैं इंट्राडे में। तो जैसे मार्केट हमें रिएक्ट देगा वैसे वो स्टॉक भी हमें एक्शन में दिखेंगे। तो इस हिसाब से हमें एक्सिस ने रिजल्ट पेश किए, लेकिन वो मार्केट को थोड़े से पसंद नहीं आए, तो उस हिसाब से, लेकिन वैसा होने के बावजूद भी एक्सिस ने ज़्यादा करेक्शन नहीं दिया। एक्सिस हमारे इस वाले करेक्शन मूवमेंट में आ चुका है। तो यहाँ से अगर ये एक्सिस ऐसे घूमता है तो उसमें और भी मुझे बाइंग के मौके मिलेंगे अच्छे से, और मेरी बॉटम पे बाइंग वहाँ पे हो जाएगी। वैसे ही मार्केट यहाँ तक अगर आता है, ये 24,100 का, मतलब 200 ही पकड़ते हैं, ये सपोर्ट है, ये इसको नीचे नहीं तोड़ना चाहिए मार्केट में। ये इस वेव का मैं करेक्शन बोल रही हूँ। जो भी मैं आपके पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैंने बोला है कि ये जो यहाँ बना है ना, ये ऐसे बना, स्टॉप लॉस हिट हुआ और ये ऐसे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये ऐसा बनना चाहिए, जो बना नहीं, और यही से इसने ये टाइम करेक्शन देके जंप ली है। तो हो सकता है कि ये हमारा एनालिसिस यहाँ पे सही हो, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें मार्केट में करेक्शन दिखना चाहिए। मैं निफ्टी का आपको बता देती हूँ वीकली लगा के, ये बैंक निफ्टी का, सॉरी, ये देखिए बैंक निफ्टी का ये लेवल है 55,300, ये सपोर्ट रहेगा। इसको तोड़ने के बाद ये इस लेवल में आ जाएगा, अंदर घुस जाएगा। फिर ये 53,860, ये जो रेंज है, इस रेंज में अगर ये आके यहाँ पे सपोर्ट लेता है और ऐसा जाके हमें जाता है, और अगर ये नहीं आया यहाँ तक, क्योंकि इसने ऑलरेडी ब्रेक और रिटेस्ट किया है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है काफ़ी अच्छा, और ये यहाँ तक नहीं भी आया, तो ये जो रेजिस्टेंस काफ़ी महीनों के बाद तोड़ा था, ये एक रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है ही बहुत बड़ा। और ये यहाँ पे जो इसने टाइम बिताया था, ये यहाँ पे ये जो टाइम करेक्शन इसने दिया था, जो बॉक्स में अटका हुआ था 55,320 का जो सपोर्ट है, उसके ऊपर भी आके यहाँ से अगर ये घूमता है तो भी हमारे लिए ये अच्छा ही माना जाएगा, क्योंकि इसका जो करेक्शन है ना वो इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो ये अगर HDFC इसमें साथ देता है, ICICI बैंकों के रिजल्ट अगर ख़राब आते हैं
मतलब कि मार्केट के हिसाब से नहीं आते हैं, तो हमें यहाँ तक के करेक्शन ज़रूर मिल जाएंगे। और ये जो रेजिस्टेंस यहाँ से ब्रेक किया था मार्केट ने, तो यहाँ पे सपोर्ट लेता है का ये पहले हम देखेंगे। अगर ये लेता है तो यहाँ से भी अच्छी बात है, और अगर ये तोड़ता है तो फिर ये अपना 55,200 और 53,750 का ये जो रेंज है, इसके अंदर आके फिर इसने ऐसे हमें ऊपर की तरफ जर्नी दिखानी चाहिए। ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है क्योंकि ये वीकली है, इतना याद रखिए, ये वीकली चार्ट लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। और ये अगर नहीं आता है और ये यहाँ से हम जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, तो ये अगर इसी ट्रेंड लाइन को और ये जो है रेजिस्टेंस को अगर सपोर्ट लेके ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ये फ्लैग हो जाएगा ये वाला, और फ्लैग का ब्रेक डाउन के बाद हम फिर नीचे की करेक्शन देख सकते हैं। तो आज हम ट्रेड कैसे करेंगे, अभी हमें प्री मार्केट मिल चुका है, गैप डाउन ही हो चुका है ये देखिए, ये यहाँ पे 56,525 के आसपास, और काफ़ी बड़ा गैप डाउन भी है 300 पॉइंट का। तो थोड़ा सा हमें वेट एंड वॉच करना है। जैसे ही बड़े गैप डाउन गैप अप होते हैं तो मैं हमेशा ही वेट करने को बोलती हूँ पहले से ही, और आज भी वैसे ही बोलूँगी आपको वेट करने को। तो ये खुल रहा है 56,500 के पास, ये दिख रहा होगा आपको ओपन प्राइस, ये देखिए प्री मार्केट ऑरेंज कलर में। तो यहाँ पे ये इसने तोड़ भी दिया है और ये यहाँ पे आ भी गया। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। ये देखिए, अगर ये यहाँ से जंप लेता है इस बीच 56,700 के आसपास, तो ये हमें ऐसे जंप लेने के बाद यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं बनेगी। अगर RSI साथ देता है, 60 के ऊपर होता है, तो ये छोटी सी 3 मिनट की ट्रेड बन जाएगी। और अगर ये 15 मिनट की कैंडल का हाई लो नहीं तोड़ता और इसी बीच चलता है, तो मैंने बताया है RSI 40 और 50 के बीच में, तो साइडवेज मार्केट ट्रेड नहीं होगी आज के दिन, अगर ये मार्केट इतना गैप डाउन ओपन हुआ है तो। और अगर ये यहाँ पे ऊपर आके फिर यहाँ पे कोई ऐसे पैटर्न बनाता है और यहाँ पे ट्रेड बनती है, RSI भी हमें साथ देता है, तो ज़रूर से शॉर्ट करेंगे और ये यहाँ तक आ जाएगा फिर 100-150 पॉइंट का। और जो भी आज का ओपन प्राइस है, अगर ये तोड़ने में कामयाब होता है, यहाँ पे सपोर्ट अगर बना के चला जाता है और इसको तोड़ने में कामयाब होता है सेकंड हाफ में, तो भी ये ट्रेड यहाँ से ऐसे बन जाएगी और फिर हमें मिल जाएगा 350 तक का टारगेट। 400 का 56,000 का फर्स्ट मिलेगा, अदरवाइज ये 300 पॉइंट्स गैप डाउन ओपन हो चुका है। तो इसमें 15 मिनट की कैंडल के क्लोजिंग के बाद ही मैं ट्रेड लूँगी, 3 मिनट का कैंडल लगा के, जो कि हमें बहुत ही अच्छा स्कैल्पिंग मिल जाए। और ये देखिए, यही निफ्टी का चार्ट, ये निफ्टी यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ओपन हो रहा है 25,100 के आसपास। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा कम हो गया है ओपन, और यहाँ से आके ये यहाँ से ऐसे एग्जैक्टली देखिए, यहाँ पे ओपन होने के बाद अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे ये आ रहा है। तो ये अगर सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जंप लेता है, तो 3 मिनट में अगर RSI भी हमें साथ देता है, तो यहाँ से मैं थोड़ी सी ऊपर की साइड की ट्रेड भी प्लान करूँगी, अगर RSI 60 के ऊपर निकलता है तो ही, अदरवाइज नहीं। मैं 3 मिनट का ही चार्ट लगाऊंगी, क्योंकि ये भी ओपन हो रहा है काफ़ी कम पॉइंट्स में, ये ओपन हो रहा है 2.3 पॉइंट ऐसे, 200-300 पॉइंट, सॉरी 200-300 ही बोल रही, काफ़ी बड़ी रेंज में ये गैप डाउन ओपन नहीं हुआ है। और ये अगर 15 मिनट की कैंडल को सक्सेस होता है तोड़ने में और बैंक निफ्टी के साथ चलने में कामयाब होता है, तो ये जो 25,000 तक की रेंज है ना, यहाँ तक हमें आसानी से इसका शॉर्ट का ट्रेड मिल जाएगा। तो अगर मेरा ये एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को उन तक ज़रूर पहुँचाए जो कि चार्ट ट्रेडिंग करना सीख रहे हैं। तो ये देखिए, मार्केट यहाँ पे 25,100 के आसपास ओपन हो चुका है, मतलब कि अभी तक हुआ नहीं है, प्री मार्केट में बता रही हूँ मैं। यहाँ पे कोई पैटर्न फॉर्म होता है और शॉर्ट की ट्रेड मिलती है, तो ये 25,000 तक का मेरा फर्स्ट ट्रेड रहने वाला है ये, क्योंकि साइडवेज ओपन हुआ है। लेकिन बैंक निफ्टी जो है बड़ी गैप डाउन के साथ ओपन हुई है, तो उस वजह से मैं उसमें वेट करूँगी, और इसमें भी मैं 15 मिनट की कैंडल का वेट करूँगी तोड़ने का। और ऊपर की तरफ अगर ये मेरा पैटर्न टूटता है और RSI 60 के ऊपर जाता है, तभी मैं बाइंग का इसमें सोचूंगी।